आज एक टॉपिक लेके आए हैं इंग्लिश का, डैट इज़ एक्टिव पैसिव। ज़्यादातर एग्ज़ाम टाइम में एक्टिव पैसिव अपन पढ़ते हैं, पढ़ के जाते हैं, भूल जाते हैं। बहुत इजीली इस लेक्चर में समझाया गया है एक्टिव और पैसिव। स्पेशली जो राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एटलीस्ट जो इजी क्वेश्चंस हैं, टफ़ क्वेश्चंस नो डाउट आप इससे कर पाएंगे, पर इजी क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं होगा। तो कुछ टाइप्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए मैंने एक्टिव पैसिव के लिए, जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, आरएस के लिए दे रहे हों और कोई भी एग्ज़ाम एसीएफ का दे रहे हों, बिकॉज़ उस टाइम इतना ज़्यादा पहले से ही अपने पास कोर्स होता है, तो इंग्लिश का ये टॉपिक बहुत इजी होता है और इसमें अपन को गलती करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो गाइज़, सबसे पहले तो लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ आपके सब्सक्राइब से जो वीडियोस हैं वो और ज़्यादा बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो जितना ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके, जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो आप बताइए। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपको कुछ फंडाज और कुछ सिंपल फार्मूलाज बताना चाहूँगी। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका लगभग 50% जो एक्टिव पैसिव वॉइस हो जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एक्टिव पैसिव वॉइस में जो वर्ब्स होती हैं, जैसे टेक्स हो गया, ठीक है, वो वर्ब टेकन हो जाएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। सबसे फर्स्ट फंडा तो ये है कि चाहे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ले लें, प्रेजेंट परफेक्ट ले लें, सिंपल पास्ट ले लें, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, कोई सा भी आप टेंस लोगे, उसका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब अपन देखते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट। डू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज, क्योंकि वो हमें बहुत मदद करता है। ओके, सिंपल प्रेजेंट है तो टेक, तो इज़ टेकन, आर टेकन, तो इधर क्या हुआ, ये इज़ टेकन, आर टेकन एंड एम टेकन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, एम टेकिंग जो है, इसमें बीइंग एक अलग लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, एम बीइंग टेकन। प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें बीन लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। सिंपल पास्ट को लेके चलते हैं, टुक है तो वॉज टेकन, वर्ड टेकन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। और अगर कंटिन्यूस है तो बीइंग लग जाएगा और आगे की जो ये है वॉज एंड वर्ब, ये लग जाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगा। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट को लेके चलते हैं, हैड टेकन है तो बीन लग जाएगा, जैसे यहाँ पे अपना परफेक्ट था तो परफेक्ट में क्या होता है, बीन होता है, कंटिन्यूस में क्या होता है, बीइंग होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। इतना ईजी होता है एक्टिव पैसिव वॉइस। लास्ट, फॉर एग्जाम्पल सिंपल फ्यूचर लेके चलते हो तो सिंपल फ्यूचर में क्या लगता है, बी लगता है। विल टेक, शैल टेक है तो विल बी टेकन हो जाएगा, शैल बी टेकन हो जाएगा। और कैन, मे, मस्ट आता है तो वो कैन बी टेकन, मस्ट बी टेकन, कुड नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो सिंपली अगर कोई भी चेंज करने को आता है एक्टिव टू पैसिव, तो आप इस तरह से कर लोगे। ओके, बी, बीन और बीइंग, यही इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस में होते हैं। आगे चलते हैं, अब इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें क्या करना होता है। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे अपन पॉइंट 1 लेके चलते हैं, नोबडी कैन क्लाइंब दिस माउंटेन, तो यहाँ पे नेगेटिव क्या है, नोबडी है। ओके, तो अब जो नोबडी है उसको नेगेटिव हमें लेके आना है, तो वो यहाँ पे आता है। जो अपना ये ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट में आ जाएगा, दिस माउंटेन कांट, मतलब जो अपनी ये कैन है ये कांट हो जाएगा, बी कांट बी क्लाइंब्ड, क्योंकि कैन के साथ बी बताया मैंने, तो कांट बी क्लाइंब्ड। नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से लेना है, नोबडी नहीं आएगा दोबारा से। जैसे नन विल हेल्प यू, पहला हम समझ चुके हैं, नन नहीं आएगा। यू, यू आ गया है, जो सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है, डेट इज़ यू, ठीक है। उसके बाद विल का वोंट बी हेल्प्ड, ओके, मतलब विल नॉट बी हेल्प्ड, वोंट की जगह विल नॉट बी हेल्प्ड भी लिख सकते हैं। अब अपन करते हैं, दे कांट हेल्प एनीबडी। ओके, तो यहाँ पे ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव वॉइस है, सॉरी ये भी एक्टिव वॉइस है, क्योंकि पैसिव में तो बी, बीन, बीइंग ऐसे आता है। तो थर्ड है, दे कांट हेल्प एनीबडी, तो यहाँ पे नेगेटिव जो है ना वो थर्ड यहाँ लग रहा है। ओके, लास्ट में लग रहा है, तो अपना आएगा नोबडी कैन बी हेल्प्ड बाय देम।
ओके तो 3 तरह की स्टाइल्स बताई हैं मैंने नेगेटिव की। पहली 2 स्टाइल्स तो लगभग सेम ही हैं, और थर्ड है अगर पीछे एनीबडी आता है तो अपन को नोबडी कैन बी हेल्प्ड बाय देम, इस तरह से करना है। ओके नेक्स्ट है, अब आपको 2 मैं ये देती हूँ, आप इन दोनों को ट्राई करना। वीडियो अगर आप देख रहे हो तो पॉज कर लीजिएगा। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, आप क्या कर सकते हैं इसमें। ओके उसके बाद आपको मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप पॉज करके इसको करने की ट्राई करना। देखिए पहला जो था वो था वी कांट डू एनीथिंग इन दिस मैटर। ओके तो यहाँ पे नेगेटिव क्या है, कांट एनीथिंग इन दिस मैटर, तो इसने क्या करा है, नथिंग कैन बी डन इन दिस मैटर। ओके दूसरा है नॉन अ सिंगल एमएलए हैज़ हेल्प्ड द पुअर, यहाँ पे नेगेटिव क्या है, नॉन, तो इसका क्या हुआ है, नॉन अ सिंगल एमएलए हैज़ हेल्प द पुअर। ये आपकी जो आपकी ट्राई की हैं इसमें ये वाला जो है ये वाला इसमें है, जो ये है नथिंग कैन बी डन इन दिस मैटर, ये सेकंड वाला है, ये डायरेक्टली सॉरी इस स्लाइड में सेम टू सेम आ गया है, इसको आप करने की कोशिश करना। इसमें बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। जो नन है, अ सिंगल एमएलए हैज़ नॉट बीन हेल्प्ड बाय द पुअर, इसमें इस तरह से ही आएगा। ओके तो ये स्लाइड में इसको गलत दिखा दिया है। नेक्स्ट है 2 ऑब्जेक्ट्स, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हो तो हमें क्या करना होगा, जैसे मी है और बुक है, 2 आ रहे हैं, तो इनको कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे कि हम दोनों ऑब्जेक्ट्स का मी का लेंगे आई, दोनों ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगा, जो पर्सनलाइजेशन होता है ऑब्जेक्ट, उसको लेते हैं। आई वॉज गिवन अ बुक बाय रमन, ये सब्जेक्ट है हमारा और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके दे एक्सप्लेन्ड अ प्रॉब्लम टू अ चिल्ड्रन, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट कौन से, एक तो प्रॉब्लम, 2 चिल्ड्रन, तो द प्रॉब्लम वॉज एक्सप्लेन्ड टू चिल्ड्रन। ओके तो आप इस तरह से इसको करेंगे। दे सजेस्टेड अ मीटिंग प्लेस टू अस, अब यहाँ पे क्या है, अ मीटिंग प्लेस टू अस, जब 2 आ रहा हो ना तो टू अस तो पीछे ही रहेगा, जैसे यहाँ पे भी 2 चिल्ड्रन पीछे ही रहा है। अगर अ बुक ये अलग अलग दिख रहा है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, टू विद किसी से नहीं है, तो वो दोनों पहले ही आ जाएंगे। आई वॉज गिवन अ बुक, दे सजेस्टेड अ मीटिंग प्लेस टू अस, अ मीटिंग प्लेस सजेस्टेड। ओके तो यहाँ पे अपन ने एक गलती यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, अ मीटिंग प्लेस वॉज सजेस्टेड टू अस। ओके तो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, वॉज सजेस्टेड टू अस। अब ये तीसरा टाइप है, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है ही हैज़ नॉट रिटन अ बुक, तो इसमें आएगा ऑब्जेक्ट क्या है अपना, बुक है, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हिम अपना यहाँ पे आ गया है, अ बुक यहाँ पे आ गया है। हैज़ नॉट है तो बीन लगता है, हैज़ नॉट लगा दिया, बीन लगा दिया, और रिटर्न जो है वो रिटर्न लगा दिया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो आपको जो फर्स्ट टेबल दी गई है ना, उसको आपको ध्यान से देखना है, उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। 4th टाइप, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको भी आप देख लीजिए। पहले सेंटेंस से पहले मैं सेकंड पे आऊँगी। अगर हु आता है तो बाय हुम आएगा, हु ब्रोक द टेबल, बाय हुम, फिर आएगा सेंटेंस वॉज, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो वॉज द टेबल, थर्ड फॉर्म ऑफ द ब्रोकन। ओके तो और क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना है। और इसमें काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाते। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया तो यहाँ लगेगा। रिपोर्टेड स्पीच में ये चीज़ नहीं होती है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऊपर क्वेश्चन मार्क है तो नीचे क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बाय होम लिखना है, बाय होम वॉज द टेबल ब्रोकन। ओके जो अपनी वर्ब है वो लास्ट में आएगी। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप इनको खूब सारा कितने ही फॉर्मूलेज को आप कितना ही समझ लीजिए, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आप बाय हार्ट कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए। लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्पीडली आप इस वीडियो को चलाइए और बार बार इन क्वेश्चंस को लर्न करने की, मेमोराइज़ करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इन्हीं से रिलेटेड जो टाइप्स हैं वो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और ये क्वेश्चंस जो ये टॉपिक्स है, ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बुक है उससे ली गए हैं। डू यू वॉन्ट अ पेन, तो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है डू, डू डिड डन होता है जो, तो इसलिए इससे शुरू होगा इज़, अपना ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, इज़ अ पेन वॉन्टेड बाय यू, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो वॉन्टेड आ गया, इज़ आ गया। ओके तो इस तरह से हो गया। अब फर्स्ट करते हैं, व्हाट डू यू वांट।
तो इसमें जब वॉट आता है तो वॉट इज़ हर जगह अपनी वर्ब आ रही है, पहले ये हेल्पिंग वर्ब वॉज आ रही है इधर, ठीक है। इधर भी अपनी ये जो इसमें इसीलिए अपन जो ये व्हाट डू यू वांट है तो व्हाट इज़ वांटेड बाय यू, इस तरह से करेंगे। आगे चलते हैं। डज ही रीड अ बुक, क्वेश्चन है। डज एक प्रेजेंट फॉर्म है तो इज़ अ बुक रेड बाय हिम, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। विल ही राइट अ लेटर, विल के साथ बी आएगा, ध्यान रखना है। बाई चांस आपको बिल्कुल कुछ याद नहीं रहता है तो ये तो याद रह सकता है कि विल के साथ बी ज़रूर आएगा, जो बी यहाँ आ रहा है विल। अ लेटर जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम, इस तरह से। ओके, अब है इम्पेरेटिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को तो आप बाय हर्ट कर लीजिए। ओके, समझने के लिए आप कितने ही वीडियोस देख सकते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस को आप अगर बाय हार्ट रखेंगे तो जितनी जल्दी ऑब्जेक्टिव्स में टिक करना होगा, या मेंस में अगर आप इंग्लिश के साथ हिंदी भी है तो हिंदी 120 मार्क्स की आएगी, तो उसमें अगर आपको नहीं आता है तो नहीं आता है, और आता है तो आप कर सकते हो। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पे आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू लगता है यहाँ पे जब भी इम्पेरेटिव आता है, टू हेल्प मी। डू इट, लेट इट बी डन। वर्क हार्ड, अब यहाँ पे एडवाइस की जा रही है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है, रिक्वेस्ट की स्पेलिंग में एस हटेगा। यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, टू आता है। ओके, यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, इस तरह से। ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट फॉर मी। ओके, डोंट डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। सम अदर एग्जाम्पल्स, ये थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ही विल हैव परचेज द हाउस, द हाउस ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, द हाउस। विल हैव आ जाएगा, इसके साथ बीन आ जाएगा जो मैंने आपको सिखाया है। परचेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम, बहुत ईजी है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, हैव देखते ही बीन लगा देना है, विल अगर अकेला हो तो बी लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन को यहाँ लगा देनी है। सबसे इजी है एक्टिव पैसिव वॉइस का ये वाला फंडा। इट इज़ टाइम टू ऑफर प्रेयर्स, तो टू आ चुका है इसलिए ये थोड़ा सा बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इट इज़ टाइम, प्रेयर्स को हमें आगे लाना है, फॉर प्रेयर्स टू बी ऑफर्ड। इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। तो ये एक तरह का रेफरिंग क्वेश्चन हैं जिनको आपको थोड़ा सा मेमोराइज रखना है। द टी अफोर्डेड अ प्लेजेंट शेड, अ प्लेजेंट शेड बहुत ईजी है तो अपन कर सकते हैं, वॉज अफोर्डेड बाय द टी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दे डिसाइडेड टू मीट इन जयपुर। ओके, तो ये क्वेश्चन कहाँ है कि एक तरह ये इम्पेरेटिव सेंटेंस टाइप है, तो इट वॉज डिसाइडेड टू मीट इन जयपुर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव था एक्टिव पैसिव वॉइस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके खुद भी आंसर्स सोच सकते हैं कि क्या है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो खूब सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करें, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव अ ग्रेट डे।